तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी अ मैन विल गेट बाय सेलिंग 15% डिवेंचर्स। तो यहाँ पे हम इसको नोट डाउन करेंगे। 15% डिवेंचर्स हैं, उसका वर्थ क्या है 10,000 का, मतलब उसकी परचेजिंग वैल्यू उसके पास अभी कितने के हैं 10,000 के उसके पास बोल रहे हैं, एट रेट 110 पर डिवेंचर। ठीक है, तो उसने बेचा कितने में 110 में, उसके पास अभी है 10,000 के, उसने बेचा एक डिवेंचर को 110 रुपए का। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले तो निकालना होगा कि उसके पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, फिर हम निकाल पाएंगे कि उसकी सेलिंग वैल्यू कितनी है। द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स इज 100 एंड द ब्रोकरेज इज 1%। तो उसकी फेस वैल्यू जो है वो 100 दे रखी है और ब्रोकरेज यहाँ पे 1% के कमीशन हमने 1% का दिया, एजेंट को दिया होगा सेल करने के लिए। तो आंसर के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा 15% उसके पास डिवेंचर्स हैं, 15% डिवेंचर्स। ठीक है, तो यहां पे है वर्थ 10,000, 15% डिवेंचर्स वर्थ 10,000 के। तो अब यहां पे हमें निकालना है नंबर ऑफ डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमारा आएगा कि हमारी नेट वर्थ यहां पे कितनी है अपॉन फेस वैल्यू। अगर कोई परचेजिंग वैल्यू नहीं दी गई तो फेस वैल्यू, अगर कोई परचेजिंग वैल्यू दी गई है तो नीचे परचेजिंग वैल्यू, परचेज वैल्यू। और ये दोनों पर डिबेंचर के लिए होंगी कि एक डिबेंचर की कितनी पड़ी कॉस्ट हमें। ठीक है, तो नेटवर्थ यहां पे हमारा 10,000 और नीचे फेस वैल्यू 100। तो इसका मतलब सॉल्व करने के बाद कि उसके पास कितने डिवेंचर्स थे 100 डिवेंचर्स थे। तो अगर उसके पास 100 डिवेंचर्स हैं तो उसने, अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमारे पास आएगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू सेलिंग वैल्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू सेलिंग वैल्यू। तो यहां पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो गए 100 और सेलिंग वैल्यू हमें दे रखी थी 110 की। यहां पे 110 की हमें सेलिंग वैल्यू दे रखी थी, तो उसको हम लिख लेंगे। तो यहां पे हमें मिला 11,000। ठीक है, तो 11,000 तो हमें मिल गया, बट यहां पे पूछ क्या रहे हैं कि उसने कितना कमाया। तो कमाने के लिए उसने सबसे पहले तो इसको बेचा, बेचा भी किसी एजेंट के जरिए। तो एजेंट ने क्या किया ब्रोकरेज लिया, तो उस ब्रोकरेज को भी हमें माइनस करना होगा क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस हो गया। तो ये तो हमारी होगी एक तरह की, इसे हम लिख सकते हैं ग्रॉस रिसीट 11,000। ठीक है, माइनस करेंगे अगर कोई भी एक्सपेंस हुआ है उसको माइनस करके फिर हमारे पास आ जाएगा नेट रिसीट्स। ठीक है ना, तो यहां पे एक्सपेंस में क्या क्या आएगा हम इधर लिख लेते हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, तो एक्सपेंसेस में हमारे पास सबसे पहले तो ब्रोकरेज, ब्रोकरेज वहां पे लगेगी। जैसे यहां पे 11,000 का क्या हुआ है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, ठीक है, जो सेलिंग के बाद हमारे पास ये निकल के आएगा उसका 1% लगेगा, क्योंकि 1% उसने लगाया होगा कि मैं अगर तुम बेचोगे, ठीक है, तो उस पर मैं 1% आपको दे दूंगा। तो उसने सेलिंग वैल्यू पे लगाया होगा, तो सेलिंग वैल्यू का 1% करेंगे। तो इसका हमारे पास आ गया 110। ठीक है, एक तो ये खर्चा हो गया 110 का। दूसरा, हमने उसको परचेज भी किया होगा, तो परचेज पे भी हमारा पहले खर्चा हुआ होगा। तो परचेज हमारे पास नेटवर्थ 10,000 की थी। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंसेस जो हो गए हमारे वो इनको मिला के हो गए। ठीक है, तो इसको माइनस करने के बाद यहां पे मेरे पास आया
इतना, ठीक है। तो इतना क्या हो गया मेरे पास, नेट रिसीट्स हो गया। तो 890 का मेरे पास नेट रिसीट्स यहाँ पे आएगा, और प्लस आपके वो 10,000 जो थे, ठीक है, जो आपने लगाए थे वो भी आपके वापिस आ गए। तो टोटल इन टोटलिटी अगर इसको करें तो यहाँ पे हमारे पास इतनी अमाउंट निकल के आएगी जो हमें रिसीट हुई है, ठीक है। ये नेट रिसीट सारा कुछ माइनस करने के बाद, वो 10,000 को भी माइनस करने के बाद जो हमारे पास आएगा, प्लस 10,000 जो हमने वहां पे पे किए थे परचेज के टाइम, वो हमें रिकवर हो गए, तो वो हम ऐड कर देंगे, तो टोटल रिसीट हमारा यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया टोटल रिसीट, ठीक है।